श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ से कथा शुरू होती है कि राजा जो है वो आश्रम में प्रवेश करता है एक मृग का पीछा करते हुए, और उस मृग की जो मनोभाव है उसको कवि ने बहुत ही सुंदर रूप से सृग्ध्रा छंद में कहे हैं, जो मैंने आपको पहले भी छंद पढ़ाते हुए बताया था। बहुत सुंदर श्लोक है जिसको हम गा सकते हैं छंद के माध्यम से, क्योंकि छंद जो है वो गीत ही है और ये काव्य गीतात्मक है। ग्रीवाभंगाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्धदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयाद् भूयसा पूर्वकायम् दर्भैरर्धावलीढैः श्रमविवृतमुखभ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा पश्योदग्रप्लुतत्वाद् वियति बहुतरं स्तोकम् ऊर्व्यां प्रयाति। ये स्वभावक्ति अलंकार का बहुत ही सुंदर उदाहरण है, जिसमें भयभीत मृग के स्वाभाविक मनोदशाओं का वर्णन है। जब राजा रथ पे सवार होके आश्रम की सीमाओं में प्रवेश करता है तो वो मृग का पीछा करता है। वो मृग कैसे डर रहा है इसका बहुत ही सुंदर विवेचन यहाँ किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक है। मृग की जो मनोदशा है, अगर हम इसका अन्वय करते हैं तो वो राजा सूत को बोलता है, जो सूत उसका रथ चला रहा है, कि देखो ऐसा लगता है कि इस हरिण द्वारा हम काफ़ी दूरी तक खींच लाए गए हैं, अर्थात यह हम लोगों को बहुत ज़्यादा दूर ले आया है। मृग के पीछे पीछे भागते भागते जो रथ है वो आश्रम की सीमाओं में प्रवेश करने लगा है। पश्य अनुपतति स्यंदने, देखो तो जरा पीछे दौड़ते हुए रथ पर। स्यंदन यानी रथ, जो सप्तमी विभक्ति एक वचन में है। मुह बार बार, ग्रीवा भंगाभिरामम, ग्रीवा यानी गर्दन के, भंग यानी मोड़ने से, अभिराम यानी सुंदर, तो गर्दन के मोड़ने से सुंदरता पूर्वक, बद्ध दृष्टि एकाग्र दृष्टि से देखता हुआ, शरपतन भयात, शर यानी बाण, भयात यानी भय से, भय में पंचमी विभक्ति है। भित्रार्थानाम भय हेतु, ये आपका सूत्र है पंचमी विभक्ति का, कि बाण लगने के भय से, भूयसा यानी बहुत अधिक, पश्चार्धेन, शरीर का जो पिछला आधा भाग है वो ऐसा लगता है कि पूर्व कायम, शरीर के आगे के भाग में प्रविष्ट है यानी प्रविष्ट हो गया है। प्रउपसर्ग विष धातु त प्रत्यय। श्रम विवृत मुख भ्रंशी भी, थकावट के कारण खुले हुए मुख से गिरने वाले। दर्भई, दर्भ जो है कुश ऐसी घास होती है जो मृगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। कीर्ण वर्त्वा, कीर्ण यानी बिखेरना, वर्तमनी यानी रास्ता जिसका मार्ग भर गया है ऐसे कुशों से। उदग्र प्लुतत्वाद, उदग्र मतलब ऊंची ऊंची छलांग भरने के कारण। वियति, वियति अर्थात सप्तमी विभक्ति है, आकाश में, बहुतरम बहुत ज़्यादा, और ऊर्व्याम यानी पृथ्वी पर, स्तोकम थोड़ा थोड़ा प्रयाति चलता है, दौड़ता है। कितनी सुंदर उस हिरण की मनोदशा का वर्णन है कि जब कोई हमारे पीछे, कभी यही सोचो कि गली में हमारे पीछे कुत्ता पड़ गया और हम कुछ खा रहे थे, और खाते खाते जब हम दौड़ते हैं तो हमारी सांसें भर जाती है और हम इतना तेज दौड़ते हैं कि हमारे मुंह में से जो खाना है वो गिरता है। इसी तरह से जो हिरण है वो जब पीछे, उसके पीछे कोई आ रहा है तो वो अपने जो डग हैं उनको इतना जोर से आगे तेज दौड़ता है कि ऐसा लगता है कि जैसे आकाश में ज़्यादा और पृथ्वी पर कम। और उस जो घास जो उसको बहुत पसंद थी खा रहा था, तो सांस जब हमारी चलती है तो हमारे मुंह से कुछ टुकड़े जो है, तिन के टुकड़े वो गिरने लगते हैं ज़मीन पर,
तो लगता है कि पीछे दौड़ते हुए रथ पर बार बार गर्दन को मोड़कर, कोई देखते हैं कि जब हमारे पीछे कोई पड़ा हुआ होता है, चाहे वो चोर हो कुत्ता हो, तब हमारी गर्दन बार बार पीछे पीछे देखती है कि अरे कहाँ तक पहुंचा, अरे कहाँ तक पहुंचा। तो ऐसे बार बार गर्दन को मोड़कर सुंदरता के साथ एकाग्र दृष्टि से देखने वाला बाण लगने के भय से अपने शरीर कि उसको लगता है कि मेरे शरीर पर बाण लग जाएगा, इस भय से पीछे का भाग आगे बहुत अधिक शरीर के अगले भाग में प्रवेश कर, ऐसा लगता है पीछे के भाग में अगला भाग सिमट रहा है, ऐसा लगता है। और थकावट जो उसको दौड़ने से हुई है, उससे उसका मुंह खुल गया और खुले मुख से आधे चबाए हुए दर्भांश मार्ग में गिरते जा रहे हैं और उन्हीं से मार्ग व्याप्त हो गया है। इस प्रकार डर के कारण, भय के कारण ये मृग ऊंची ऊंची छलांग भर रहा है, तो जिससे ऐसा लगता है कि मानो आकाश में ही अधिक चल रहा है और पृथ्वी पर उसके बहुत ही कम पांव पड़ रहे हैं। इतनी सुंदर जो वर्णन है स्वाभाविक, वो कवि कालिदास ही कर सकते हैं, जिनकी उपमा भी सुंदर है। उपमा कालिदासस्य ऐसा भी कहा जाता है। यहाँ जो रस है वो भयानक रस है। भय जो है हमारे 8 रसों में भयानक रस का श्रेष्ठ उदाहरण है, स्वभावोक्ति अलंकार का श्रेष्ठ उदाहरण है और श्रद्धा छंद का श्रेष्ठ उदाहरण है। तीनों ही उदाहरणों, तीनों ही चीज़ों के लिए ये उदाहरण सर्वश्रेष्ठ है। व्याकरणात्मक टिप्पणी अगर हम देखें तो इसमें आपको जो अच्छे लगे, उसमें बहुत सारे सप्तमी के शब्द हैं, स्यंदने है, व्यति है, और है ना जो दूसरे श्रम विवृत मुखभ्रंशी भी है, उसमें आपको समास कर सकते कि श्रमेण विवृतात् मुखात् भ्रंशिनः तैः, अर्धावलीढ़, ये सारे तृतीया बहुवचन के शब्द हैं। अर्धम अवलीढ़ाः तैः, ये आपकी व्याकरणात्मक टिप्पणी है। और विशेष में आप कह सकते हैं कि कालिदास के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से ये एक उदाहरण है। तब सूत कहता है